हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो बहुत लोगों को जो भी सबा इब्राहिम, शोएब इब्राहिम या दीपिका कक्कर को के उनके व्लॉग्स देखते हैं या उनको सुनते हैं या उनके अगेंस्ट या उनके फॉर में जो पॉडकास्ट बनाते हैं लोग, वो सबके सब जानते होंगे नेहा फैज़ी के बारे में। तो नेहा फैज़ी कौन है जिनको नहीं पता या जिन्होंने सिर्फ नाम सुना है, उनको रिश्ता नहीं पता एक्चुअली इब्राहिम से क्या है, तो मैं बता देती हूँ। थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़रा सोच के बोलूँगी ताकि मैं ही कन्फ्यूज़ ना हो जाऊँ। तो नेहा फैज़ी है जो उसका हस्बैंड या ये कह लीजिए नेहा फैज़ी के मामा वो सनी के जीजा लगते हैं। तो जो सनी की बहन है, जो कि बाजी है सनी की, जो अभी आई हुई हैं सऊदी से, उनके हस्बैंड नेहा के मामा जी हैं। तो सनी की बहन नेहा की मामी लगती हैं और नेहा रहती है यूएई में, आई थिंक दोहा में, और सनी की बाजी रहती है सऊदी में। तो नेहा फैज़ी के बहुत सारे रिलेटिव्स अ, मोहद्दा में रहते हैं और नेहा के फैमिली में मतलब जो नेहा की नानी वगैरह हैं, उनके यहाँ शोहेब इब्राहिम और सबा इब्राहिम की दादी काम करती थी। ये नेहा ने क्लेम किया हुआ है कई बार और इस तरीके से ये इब्राहिम फैमिली को जानती है। तो जब नेहा फैज़ी शुरू-शुरू में क्या हुआ, इन्होंने दीपिका और शोहेब के व्लॉग्स देखना शुरू किया, तो उनको इमिटेट करके, क्योंकि वो थोड़ा-सा उन्हें समझ आने लगा कि ओवर एक्टिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, तो करीब ऑलमोस्ट 1 साल पहले ये उनकी मिमिक्री करने लगी, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ। फैज़ी है उनके हस्बैंड, नेहा उनकी वाइफ। तो वो मिमिक्री करने लगे और ये बात शोएब इब्राहिम को चुभ गई और उन्होंने कुछ कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह दी और बेसिकली उनका चैनल ऑलमोस्ट बंद हो गया। तो नेहा ने दूसरा चैनल खोला एंड उसमें ये लोग इनका नाम नहीं लेते, तभी ये अब्बा डब्बा चब्बा करते रहते हैं ये सब लोग, जितने भी पॉडकास्टर्स हैं, और फिर उनके ऊपर उनको रोस्ट करते हैं। तो नेहा फैज़ी अब क्या है कि इनके ऊपर काफ़ी चीज़ें बता चुकी है, इनकी बहुत सारी हिपोक्रेसी एक्सपोज़ कर चुकी है, इनकी काफ़ी कुछ चीज़ें जो सीक्रेट्स हैं, वो भी रिवील कर चुकी है। नेहा ने ही ये बताया था कि सनी की नौकरी उसके मामा ने लगवाई थी सऊदी में, उससे पहले कुछ भी नहीं करता था और सनी मतलब जो सऊदी में करता था जॉब, वो भी बहुत छोटा जॉब करता था, जैसा कि सबा ने क्लेम किया था कि बहुत बड़ा जॉब करता है, इतनी अच्छी नौकरी है। सनी की सऊदी में वो नौकरी छोड़ के आ रहा है, सबा की मोहब्बत के लिए आ रहा है, तो सनी की कितनी अच्छी नौकरी थी, ये नेहा ने ही रिवील किया था। फिर बाद में तो हम सबको पता चल ही गया था जब सबा वहाँ गई थी और दिखाया था उसने, ये है सनी का रूम, यहाँ पे सनी इतने साल रहे। सबा ने उसको बोला है कि तुम नौकरी छोड़ के आओ, वरना उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़नी थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बहुत अच्छी नौकरी थी, उसके ऑफिस वाले उसकी काबिलियत, उसकी मेहनत और उसकी ईमानदारी पे उसको वहाँ के ऑफिस वाले भी नहीं आने दे रहे थे। लेकिन सिर्फ एक सबा के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, सबा की खुशी के लिए उसने कहा कि चलो ठीक है। और ये था सनी का रूम, जहाँ पे उसने इतने साल काटे हैं। हैं, तो वहाँ पे देख के असलियत पता चल गई थी कि कितना अच्छा रूम है और क्या तो अच्छी नौकरी करता होगा। खैर, तो अभी हम ये बात कर रहे हैं नेहा फैज़ी की, जो अपने ब्लॉग्स भी बनाती रहती है ऑन रेगुलर बेसिस और इनके ऊपर रोस्टिंग भी करती है। तो नेहा ने अभी ईद का ब्लॉग पोस्ट किया था जिसे मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसने बहुत अच्छे से अपने घर को सजाया है। इसकी 2 बेटियाँ हैं, दोनों का अच्छे से ध्यान रखती है। शी इज़ अ वर्किंग लेडी और अपना जॉब भी ठीक से कर रही है, खाना-वाने भी अच्छे बनाती है और इसने ना नॉट जस्ट ईद, ये मुस्लिम है ऑब्वियसली, तो नॉट जस्ट ईद, इसने नवरात्रों को भी विश किया और जो उसने रेसिपीज़ दिखाई, जो भी अपने खाना बनाया, उसमें उसने नॉन-वेज आइटम नहीं दिखाया कोई भी। तो ये कितना अच्छा जेस्चर है। उसे पता है नवरात्रे चल रहे हैं, बहुत सारे हिंदू लोग नवरात्रे के फास्ट रखते हैं। जो लोग फास्ट नहीं भी रखते हैं, वो इन 9 दिनों में नॉन-वेज खाना, अल्कोहल वगैरह अवॉइड करते हैं, नहीं पीते, नहीं खाते। तो उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए उसने वो सब दिखाया भी नहीं और जो उसने रेसिपी शेयर की, उसने खुद मुँह से बोला कि आप ये सब रेसिपीज़ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप व्रत में नहीं खा सकते, तो नवरात्रे में भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा जेस्चर लगा और इसीलिए मैंने ये पॉडकास्ट बनाया। जब मैं बना रही थी तो मुझे लगा कि नेहा का थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दे दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि पूछते हैं नेहा फैज़ी है कौन? नाम तो हमने सुना है। तो ये मैं बता रही थी नेहा फैज़ी असलियत में है कौन?
तो ये कहीं न कहीं इब्राहिम फैमिली को बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसा मैंने बताया इनकी दादी, शोएब की दादी इनके यहाँ काम करती थी इनकी फैमिली में और मोहदा के हैं तो मोहदा से बहुत सारी चीज़ें बाहर आई जाती हैं क्योंकि मोहदा एक छोटा-सा गाँव टाइप है, कस्बा मान लीजिए जो भी कहिए और इस टाइप की चीज़ें ना कोई भी चीज़ें गाँव में छुपती नहीं है। बड़े शहरों में क्या होता है हम लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, हम लोग बड़े जैसे होता है ना हाउसेज़ में रहते हैं और किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता, कोई किसी को किसी से बात भी करना पसंद नहीं करता। सब अपने घरों में घुसे रहते हैं या सिर्फ फ्रेंड्स एंड फैमिली से मिलते हैं, वो बहुत प्रिटेंशियस होते हैं। लेकिन जो गाँव है आज भी, वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत खुली होती हैं, लोग खुला बात करते हैं। तो वहाँ पे बातें छुपती नहीं हैं। तो बहुत सारी बातें वहीं से लीक हुई हैं, नेहा ने ही लीक करी है और नेहा ने जिस तरीके से अपनी ईद सेलिब्रेशन दिखाया, किस तरीके से वो लोग घूमने-फिरने गए, बच्चों को ईदी मिली और जिस तरीके से उसने दिखाया कि फैमिली फ्रेंड्स आए, उन्होंने फेस टाइम किया, ये बहुत अच्छा लगा और जिस तरीके से उन्होंने नवरात्रे को विश किया और मैं ये दिखाना चाह रही थी कि बेसिकली इस पॉडकास्ट का पर्पस ये था कि जो हमारी इब्राहिम फैमिली है, उन्होंने नवरात्रे का नाम तक नहीं लिया है और उन्हें पता है, वो तो इंडिया में ही रह रहे हैं और इंडिया में रह के तुम मतलबी कैसे हो सकते हो? और दीपिका कक्कर तो भाई तुम आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो तुम हिंदू ही रही हो। तुम अपना धर्म बदल लिया लेकिन तुम इतना कैसे बदल सकती हो कि तुम्हें सारी चीज़ें सब कुछ भूल गई हो, कुछ भी याद नहीं रहा। दीपिका कक्कर ने तो चलो किया ही क्या, शोहेब का क्या है? और सबा? सबा भूल चुकी है क्या उसके आस-पास कोई हिंदू रहता भी है या वो हिंदुस्तान में रहती है, वो सब भूल चुकी है क्या? मुझे नहीं समझ आता है ये क्या दिखाना चाहते हैं और क्या पोर्ट्रे करना चाहते हैं या कौन-सी ऑडियंस को इतना खुश करना चाहते हैं कि बाकी सारे जिस देश का नमक खा रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, उस देश में क्या हो रहा है, वहाँ के लोगों के क्या सेंटिमेंट्स हैं, उ उन सबको ही भूल चुके हैं। वहाँ पे क्या चल रहा है। तो नेहा जैसे देखो मुझे हिंदू मुस्लिम से कोई प्रॉब्लम है नहीं, मुझे कोई हिंदू मुस्लिम का लेना-देना नहीं है। लेकिन अगर मैं बोल सकती हूँ कि रमज़ान मुबारक और ईद मुबारक, तो वो लोग भी बोल सकते हैं। मैं तो हिंदू हूँ, मैं बोल सकती हूँ आराम से, मैं सबको बोलती हूँ और ईद की पार्टीज़ में भी जाती हूँ मैं। लेकिन ये लोग इतने रिग्रेसिव बने हुए हैं क्योंकि ये सिर्फ़ पैसे के लिए कर रहे हैं। पैसा आ रहा है, एक पर्टिकुलर ऑडियंस इन्हें देखती है, वो इनको प्यार भेजती है कमेंट्स में, तो इसलिए ये उनको अनॉय नहीं करना चाहते। इन्हें लगता है कि हमने अगर बोल दिया होली मुबारक या हमने अगर बोल दिया नवरात्रे मुबारक, तो ऐसा ना हो कि हमारे 1000-2000 सब्सक्राइबर्स कम हो जाएँ। वैसे भी सब्सक्राइबर्स तो बढ़ ही नहीं रहे हैं सबा के और आज जिसने भी उसका ईद का व्लॉग देखा होगा उन्होंने देखा होगा सबा ने लास्ट में क्या कहा। जनरली लोग इतने लास्ट तक रुकते नहीं है बट मैं रुकी रही और मैंने देखा क्योंकि उसके 3.5 मिलियन भी नहीं हुए अभी तक और उसके 3.5 मिलियन 3.25 मिलियन पिछले 1.5 साल से है। मतलब बढ़े ही नहीं है इसके व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स। तो वो खुद ही कहती है तो फ्रेंड्स अभी आप मुझे ईदी दो ना सब्सक्राइब करके। मतलब भीख मांग रहे हो क्या तुम? तुम्हारे ब्लॉग्स देखे लोग, क्यों देखे? तुम एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो, सेक्युलर बनो, थोड़ा ओपन माइंडेड बनो, तभी तुम्हें लोग पसंद करेंगे। तुम सोचते हो कि हम इतने रिग्रेसिव बने रहे, हम एक पर्टिकुलर ऑडियंस को ही खुश करते रहे और हिंदुस्तान भर के लोग हमें सारे लोग हमें फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करें, हमारे ब्लॉग्स देखें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये हिपोक्रेसी जो चल रही है ना इब्राहिम फैमिली की, वो बहुत गलत है। आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, आपको सारे धर्म अगर आप उस कंट्री में रह रहे हो जहाँ सारे धर्म को सेलिब्रेट करता है, अगर आप ऐसी कंट्री में रह रहे हो जहाँ सिर्फ एक ही धर्म को माना जाता है और वो इतने ओपन माइंडेड नहीं हो वहाँ के कंट्री के लोग कि वो आपको अलाउ करें किसी और धर्म की पूजा करने के लिए या किसी और धर्म के बारे में बात करने के लिए, तो समझ में आता है। बट इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे एक सेक्युलर कंट्री है, वहाँ पे सारे धर्म को मानने के लिए इजाज़त है। तो फिर ये क्या चल रहा है? और यूट्यूबर हो, इन्फ्लुएंसर हो, तुम क्या इन्फ्लुएंस करोगे? तो तुम्हें अगर तुम इतने रिग्रेसिव माइंडसेट के भी हो ना, तब तुम इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे आते हो, तो तुम थोड़ा-सा ओपन माइंडेड हो जाते हो। लेकिन यहाँ तो उल्टा चल रहा है। पहले ये सब कुछ करते थे, पहले होली भी खेली जा रही है, पहले दिवाली भी मनाते थे, पहले रक्षाबंधन भी मनाया जा रहा था, अब तो होली, दिवाली वर्ड भी मुँह से नहीं बोलते हैं। मुबारक करना तो दूर की बात है। तो चलिए गाइस इतना ही कहना था। तो ये है नेहा फैज़ी और बहुत अच्छी डिसेंट लेडी है, बहुत अच्छे तरीके से अपना घर, फैमिली, करियर सब सँभाल रही हैं और आई रियली अप्रिशिएट द फैक्ट दैट शी cared about people who are following Navratri and wish them wholeheartedly.
तो मैं नेहा को यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू नेहा, एंड हैप्पी ईद टू यू, एंड विश यू ऑल द सक्सेस, ऑल द हैप्पीनेस, ऑल द प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। और इसके अलावा मुझे सिर्फ ये कहना है कि आप लोग जो भी इब्राहिम्स के ब्लॉग देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए और इस टाइप की चीज़ें पॉइंट आउट करिए, क्योंकि अनलेस आप पॉइंट आउट करोगे ये लोग नहीं सुधरने वाले हैं। और अगर आपको इस टाइप का कोई भी गलत चीज़ लगती है तो अपनी आवाज़ उठाइए। और जैसे जिस तरीके से बच्चों का ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे, बच्चों को जिस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ज़बरदस्ती उनकी पढ़ाई को इग्नोर करके वो लोग घर के काम करवाते रहते हैं, सारे दिन ब्लॉग की शूटिंग करवाते रहते हैं। वहाँ पे रिज़ा रेहान, जहाँ पे मेहर उसकी बहन 500-500 रुपए पकड़ा के दिखाते हैं कैमरे पे। और जैसे अभी एक बहुत छोटा-सा इंसिडेंट है, जब मेहर की छोटी बहन थी, उसमें सनी उसको 500 रुपए दे रहा था नानी के घर पे। मैं स्क्रीनशॉट लगाती हूँ अगर मुझे मिल गया तो। वहाँ पे सनी उसको 500 रुपए देके कहता है कि देख, मैंने तुझे कहा था कि अगर तू रोज़ा रखेगी तो मैं तुझे 500 रुपए दूँगा। अब ये बच्ची ने रोज़ा रखा होगा सिर्फ़ 500 रुपए के लिए। इतनी छोटी बच्ची को रोज़ों में ना बिलीव होगा, शायद सच बताऊँ तो, क्योंकि बड़े हो जाते हैं ना तब हमें ये सब चीज़ों में बिलीव होता है। ये आस्था जो आती है ना वो तब आती है, ऐसे नहीं आती। छोटे बचपन में किसी को नहीं आती। वो बच्ची पहले ही मेल न्यूट्रिशियस लगती है, इतनी पतली दुबली सी बच्ची है। और घर के काम भी करवा रहे हैं उससे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आराम करिए एसी में बैठ के। कभी उसे नीचे से भेजेंगे काम करने के लिए, कभी कुछ मँगाएगी, कभी कुछ मँगाएगी सुबह। तो वो पूरे टाइम घर के काम भी कर रही है तुम्हारे, और तुमने जस्ट उसको बोल दिया 500 रुपए दे दूँगा, तुम रोज़े रख लो। और बच्ची ने बेचारी, रोज़ा कोई ऐसा नॉर्मल फास्ट नहीं होता जिसमें तुम छोटी-मोटी चीज़ें खा सकते हो, पानी पी सकते हो। रोज़ा ऐसा फास्ट है जिसमें वो पूरे दिन बिना पानी पिए रहेगी, बिना खाए खाना खाए शाम तक। तो एक टॉर्चर ही कर रहे हो तुम बच्चों को पैसे के लालच देके। तो वो कितना गलत है? आप बताइए, आप अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता देना कि मैं गलत हूँ। अगर कोई इंसान अपनी खुशी से रखता है रोज़े, वो उसकी मतलब अच्छी बात है वो। लेकिन छोटा बच्चा जिस जस्ट बिकॉज़ उसको पैसे का लालच दिया गया है और उसे रोज़ा रखवाया गया है, ये तो गलत मुझे लगता है। तो बस इतना ही कहना चाहती थी कि आप थोड़ा-सा इन लोगों को मतलब पॉइंट आउट करिए कि ये लोग गलत हैं, और इन्हें बताते रहिए। आई एम श्योर ये कमेंट्स जब डिलीट करती रहती है बैठ के, बट एट लीस्ट जब इसके कमेंट्स इतने ज़्यादा बढ़ जाएँगे ना, नेगेटिव कमेंट्स, तो इसे खुद अकल आएगी कि हाँ, मैं गलत हूँ। क्योंकि अभी लोगों ने इसे बहुत हवा में उड़ाया हुआ है। सब लोग इसकी तारीफ़ें करते रहते हैं, इन्हें लगता है हम सच हैं, हम कुछ भी दिखा सकते हैं, सब कुछ जायज़ है, हम हमारे हमें हमारे ऊपर फिंगर कौन उठाएगा? तो पब्लिक ही बनाती है ये इंसान को, और पब्लिक ही ज़मीन पे लेके आती है। तो पब्लिक ही फिंगर उठाएगी, और पब्लिक ही मतलब इनका जो होता है ना कि डाउनफॉल करेगी। तो चलिए गाइस, इतना ही कहना था। तो हैप्पी ईद, एंड ईद तो खत्म हो गई, चलिए हैप्पी नवरात्रे। और सब लोग अच्छे से एंजॉय करो नवरात्रे। आप सब पे माता रानी की कृपा बनी रहे। जय माता दी। एंड अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं जल्दी। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।